वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर है हमारे पास सेकेंड का नाम क्या है? गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। तो हम इसमें काफ़ी कुछ कर चुके थे, तो हम लोगों के पास जो हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, हम उसको एक बार पुनः कर देते हैं। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लें। हम एक इस तरीके से एक गोलीय कोश मानेंगे जिस पर प्लस चार्ज समान रूप से आवेशित रहेगा। एक गोलीय कोश मानेंगे जिस पर प्लस चार्ज समान रूप से आवेशित रहेगा। हालांकि ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। इसके बाहर की तरफ है ना, एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु से ये दूरी स्मॉल r होगी। यहाँ पर बिंदु P होगा जिसका क्षेत्रफल अवयव इस तरीके से होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस दिशा में होगी, यानी कि बाहर की तरफ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये हमारा गोलीय कोश है। ये क्या है? गोलीय कोश। इसकी दूरी ये r होगी। ये क्या होगी? r होगी। एक हम लोग इसके अंदर भी एक मानेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ। ये जो हम अंदर एक गॉसियन पृष्ठ, जो हम लोग अंदर गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, इसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, 3 पार्ट में हमको निकालनी होगी। पहला पार्ट हो भी चुका है, लेकिन हम निकालेंगे गोलीय कोश के बाहर। हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, लेकिन कहाँ? एक तो गोलीय कोश के बाहर, एक गोलीय कोश पर और एक गोलीय कोश के अंदर। तो हम मान लेंगे, माना एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस Q चार्ज आवेश समान रूप से आवेशित है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो हम कहेंगे कि गोलीय कोश के बाहर जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है। हम क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P है जिसका अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर हम dA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो क्या लिखेंगे? d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर EA cos 0, क्योंकि थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। एक ही दिशा में dA और E वेक्टर, तो ये कितना हो गया? EA EDA d फाई E बराबर, यहां से हम कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो संपूर्ण पृष्ठ है वो किसका पृष्ठ होगा? गॉस का, गॉसियन। ये जो संपूर्ण पृष्ठ हम लेंगे किस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला? गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, इसका क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल त्रिज्या लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखेंगे तो डी फाई किसमें बदल जाएगा? फाई में। ई इंटू डी ए किसमें बदल जाएगा? ए में। और ए की वैल्यू जब लिखोगे तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 है ना। चाहें एक बार हम इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ई इंटू ए, तो इसे हम लिख लेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गॉसियन पृष्ठ का है, गॉसियन पृष्ठ का। अब यहाँ से हम इसे समीकरण कर हमने 1 कह दिया है, इसे समीकरण नंबर अगर 1 कह दिया है तो हम यहाँ से क्या निकाल लें? कि गॉस की प्रमेय से यहीं पर हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है? फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 1/2 से दोनों को उठा के बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई इधर आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम। क्लियर है ना। ठीक, इसे हम लोग कह दें समीकरण नंबर 3। इसे हम लोग कह दें अगर समीकरण नंबर 3, तो हम देखेंगे यह क्या है? यह वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण, जो हमने पहले चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण, इसी में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले चैप्टर में हम लोगों ने जब पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब भी यही फार्मूला था। तो कहने का मतलब ये एक जो गोलीय कोश होगा, ये हमने न्यूटन के कूलाम नियम में पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यही हमारा निकला गोलीय कोश में। तो गोलीय कोश और गोलीय कोश कह सकते हैं कि ये जो गोलीय कोश होगा वो एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा। ये जो गोलीय कोश होगा वो बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा। अगर हम यहाँ पर ये कहें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। इसका मतलब क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए अपान आर स्क्वायर, ई बराबर है ना। बंद पृष्ठ पर आवेश Q, ये जो आवेश Q है वो किस पर है? बंद पृष्ठ पर, यानी कि गोलीय पृष्ठ, ये जो गोलीय कोश है, तो बंद पृष्ठ जो ये है उस पर आवेश Q है। Q किस पर है? इस लाल वाले पर। अगर लाल वाले पर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस लाल वाले का क्षेत्रफल, Q आवेश कहाँ पर है? लाल वाले पर।
है ना। तो लाल वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखें लाल वाले की त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो डाउट रहता है कि एक बार कैपिटल आर कहाँ से ला दिया, एक बार ए का मान हमने रखा, एरिया का मान, क्षेत्रफल का मान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एक बार रखा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर कब रखा जब हमने संपूर्ण पृष्ठ माना, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि गौसियन पृष्ठ, तो हमने माना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और यहाँ कितना माना 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है बंद पृष्ठ पर आवेश। तो ये तो पहले के लिए हो गया गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा है हमारे पास गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर अगर हम पृष्ठ की बात करें तो हम यहाँ पर भी उसी आधार पर कर सकते हैं। अगर हम पृष्ठ की बात करेंगे तो कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा स्मॉल आर के। तो हम तब क्या कह सकते हैं, हमको पता है कि E इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों क्या है फाई हैं, दोनों जब फाई हैं तो यहाँ पर ये जो फाई है ना फाई, ये क्या है इसकी वैल्यू रखोगे ई की वैल्यू रखो ई इंटू ए का मान 4 पाई है ना, और एरिया जो रहेगा वो कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर क्यों रहेगा, ये क्या होता है ई इंटू ए बंद पृष्ठ से गुजर, मतलब पूरे हम क्या मानेंगे विद्युत फ्लक्स है ना, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो बंद पृष्ठ है कितना यही रहेगा। यहाँ पर अगर हम गौसियन पृष्ठ की भी बात करें तो गौसियन पृष्ठ कितना रहेगा जब पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, फिर कहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो पृष्ठ जब लोगे तो पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इस कैपिटल आर वाले से ही मिलेगा, तो क्षेत्रफल के लिए कैपिटल आर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई का मान निकालोगे क्या आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा है ना। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि फाई ई बराबर ये हो गया। अब हम लोग इन दोनों को मिला के अब हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो यहाँ पर जो एरिया लेंगे, यहाँ पर जो एरिया लेंगे वो इसी वाले पृष्ठ का रहेगा, क्योंकि हम पृष्ठ पर निकाल रहे हैं और पृष्ठ पर निकाल रहे हैं चूंकि ये है बंद पृष्ठ। भाई बंद पृष्ठ पर आवेश होता है तो बंद पृष्ठ कितना रहेगा, हमेशा यही रहेगा जो गोलीय कोश होगा, जो हमारा मूलभूत होगा। बंद पृष्ठ कितना रहेगा जो हमारा मूलभूत होगा, तो बंद पृष्ठ यही होगा। तो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए हमेशा कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पर क्यू बराबर कितना हो जाए सिग्मा इंटू ए, यानी कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बात को समझ लें, जो क्यू अपान ए वाला जो एरिया होगा वो हमेशा मूलभूत होगा, यानी जो पृष्ठ हम मानेंगे, जो पृष्ठ हम माने गोलीय कोश यानी कि बंद पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि ये जो क्यू अपान ए रहता है ये बंद पृष्ठ के बारे में बताएगा, यानी कि बंद पृष्ठ पर आवेश। तो बंद पृष्ठ पर आवेश ए क्यू है तो एरिया तो हमेशा बंद पृष्ठ का ही लेंगे। बंद पृष्ठ पर अगर आवेश क्यू है, क्यू आवेश कहाँ है गोलीय कोश पर, तो एरिया तो हमेशा गोलीय कोश का लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस बार हमने इसका एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमको गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालना था, तो हम एरिया किसका लेंगे गोलीय कोश का, तो यहाँ से इसलिए ले लिया। लेकिन बंद पृष्ठ में हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे क्या मिलेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल है ना, 4 पाई कैंसिल, क्या बचा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये तरीका रहा, ये तरीका थोड़ा विधिवत है, अगर ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा है, हम इसको फिर से समझ लेते हैं। दूसरा भाग हम लोग कर रहे हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अगर गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालें तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, तो इस बार ई इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो ई है इसकी वैल्यू ई रखा, ए कौन सा एरिया लेंगे, निकालना कहाँ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, तो गोलीय कोश का पृष्ठ इसका एरिया ले लो, इसकी त्रिज्या आर है तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखी, ये इस तरीके से बन गया। अब हमको लिखना अगर सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, तो क्यू कहाँ पर होता है, बंद पृष्ठ पर, तो बंद पृष्ठ के लिए एरिया हमेशा बंद पृष्ठ वाला होगा, चाहे इस पर निकालो चाहे इस पर निकालो चाहे इस पर, इसका एरिया तो हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। जब सिग्मा बराबर क्यू अपान ए लिखोगे तो एरिया हमेशा इस लाल वाले भाग का ही लेंगे, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी तो क्या बचा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तीसरा हम लोग निकालेंगे, इसी को देखिए हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, चूंकि हम जान चुके हैं आर बराबर स्मॉल आर, और हमने ई बराबर अभी निकाला क्या, सिग्मा अपान पहले वाले केस में बाहर जब निकाला था, कहाँ बाहर, कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। जब आर बराबर आर रखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका थोड़ा रटा रटाया, उसे समझें तो विधिवत बनाएं कि जब ई इंटू ए लिखेंगे, समझ लें, जब ई ए इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो आएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इस पृष्ठ के लिए। जब आप ई इंटू ए इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो आएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। जब आप ई इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे तब आएगा ई इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर, 4 पाई आर डैश स्क्वायर, ठीक। लेकिन जब आप कभी भी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, आप कभी भी सिग्मा बराबर क्यू अपान ए लिखेंगे, क्यू अपान ए लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एरिया होगा ये वाला हमेशा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि बंद पृष्ठ पर आवेश क्यू क्या होगा, क्यू अपान ए, तो सिग्मा हमेशा कितना रहेगा, 4 पाई अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कोश के अंदर, कोश के अंदर, अगर कोश के अंदर की बात करें तो एक चीज समझ में आई होगी कि कोश के अंदर क्या होता है, आवेश, कोश के अंदर आवेश 0, क्योंकि कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, है ना, क्योंकि गोलीय कोश है, एक समान रूप से आवेशित है, तो केवल बाहर बाहर रहेगा, गोलीय कोश के अंदर आवेश 0, यानी ई इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान 0 तो टोटल ई का मान 0, यानी गोलीय कोश के अंदर कोई वो नहीं रहेगा, है ना। तो अगर हम एक बार समझ लें ई वर्सेस 1/r स्क्वायर, इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ही जाएगा, एक बार हम बता चुके हैं, है ना, ये ई होगा, ये आर होगा, ठीक है। तो ग्राफ की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हालांकि जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से पैराबोला है, परवलय इसी तरीके से बनता है,
सकते हो। ये हमारा हुआ, ठीक है। क्या हुआ? गोलीय कोष, गोलीय कोष। इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा है, तो जिनके पास नोट्स नहीं है वो देख लें, नहीं तो जिनके पास नोट्स पहुंचे होंगे, है ना, जिनके पास नोट्स पहुंचे होंगे उनको ये वाला एक एक्स्ट्रा डेरिवेशन है वो हमने करके नोट्स में ही दिया है। वीडियो में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि शायद ये सिलेबस में नहीं रहेगा। तो एक समान आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि इसे हम पहले चैप्टर पे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसे किससे पढ़ना है? गॉस नियम से। गॉस नियम से, गॉस नियम से हमको इसके विषय में पढ़ना है। तो हम क्या करें, एक हम बिंदु आवेश मान लेंगे ओ बिंदु पर प्लस क्यू, इसके चारों तरफ एक क्या मान लेंगे? गॉसियन पृष्ठ। इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे और इस पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। इस पृष्ठ की त्रिज्या क्या रहेगी? स्मॉल आर। एक हम बिंदु आवेश मानेंगे बिंदु ओ पर, कौन सा? प्लस क्यू, और इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। इस पृष्ठ की त्रिज्या क्या रहेगी? ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, इसकी त्रिज्या रहेगी स्मॉल आर। यहाँ पर इसका अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल है डी ए वेक्टर इधर। एक हम बिंदु मानेंगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो इस बिंदु के चारों ओर एक क्या मान लेंगे? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, और इस गॉसियन पृष्ठ का अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए वेक्टर बाहर की ओर दोनों की दिशाएं सेम हो गई। थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। इन ओ से इस डी ए की दूरी स्मॉल आर है, तो डी ए और ई वेक्टर एक ही दिशा में है। यहाँ पर डी ए पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करने की बात कही जाए तो विद्युत, है ना, तो डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए, है ना। दोनों के क्या है? ई डी ए कॉस 0 थीटा 0 है। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ, अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करोगे संपूर्ण पृष्ठ से, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए, तो ये बचा फाई बराबर ई इंटू ए, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय यह है कि फाई ई जो होता है बंद पृष्ठ पर आवेश का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो दोनों को उठा के बराबर कर दीजिए, फाई फाई इन दोनों को उठा के बराबर कर दीजिए, तो दोनों बराबर करेंगे 1/2 से, यानी ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर 1/4 पाई भाई 4 पाई इधर है गुणे में, उधर जाएगा भाग में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन पहले हमने कूलाम के नियम में भी यही पढ़ा था और गॉस के नियम में भी यही पढ़ रहे हैं, यानी गॉस के नियम से इसकी क्या हो गई? पुष्टि। गॉस के नियम से इसकी क्या हो गई? पुष्टि।
तो ये आज ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। हालांकि कई लोगों ने, बहुत सारे लोग इनएक्टिव हैं, जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो एक्टिव रहें, उसी में फ़ायदा है, मर्जी आपकी, है ना। नोट्स बनाते रहें, है ना, डेरिवेशन को करते रहें, लिखते रहें। करना कैसे है, लिखना कैसे है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। कि यह नहीं कि आपको मैथ की तरीके से पूरा डेरिवेशन रटा है, केवल डेरिवेशन कर दिया, डेरिवेशन हुआ कहाँ से, फिगर क्या है, फिगर के बारे में क्या है, वो सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ना। अगर आपको एक अच्छे नंबर चाहिए तब के लिए, नहीं तो है ना कोई बात ही नहीं कि डेरिवेशन किया कैसे जाएगा, उसके अंदर लिखा क्या जाएगा। अगला हमारे पास है और अंतिम है इस चैप्टर का, ये लास्ट है, चैप्टर फिनिश, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जिनके पास न्यूमेरिकल्स ना पहुँचे तो वो न्यूमेरिकल्स की सीट यहाँ से ले लें। जिनके पास बुक ना हो, न्यूमेरिकल की सीट इस नंबर पर संपर्क करके ले लें। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो यह है, गॉस के नियम से कूलाम नियम की पुष्टि, कूलाम नियम की पुष्टि, गॉस के नियम से कूलाम नियम की पुष्टि। तो हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं, है ना। पहले भी पढ़ा है, पहले चैप्टर में भी यही हमने पढ़ा है, हालांकि करने का तरीका केवल दूसरा था। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग निकाल चुके हैं, 1/4πε0 Q/r², समीकरण नंबर 1। और हम यह जानते हैं Q से स्मॉल r दूरी पर P पर, Q से स्मॉल r दूरी पर यानी बिंदु P पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 हो तब वैद्युत बल, तब वैद्युत बल हम क्या जानते थे, E बराबर F/Q0, कहने का मतलब F बराबर Q इंटू E, ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। तो E की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, F निकल आएगा, F बराबर, है ना, Q0 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ से अगर चेक करें तो क्या निकलेगा, 1F बराबर 1/4πε0 Q0/r², F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। तो यही तो हमारा क्या है, डेरिवेशन है ना, इतने न्यूटन, इसका कूलाम। चाहे हम ये कह लें F प्रोपोर्शनल Q0/r²। कूलाम ने यही कहा था कि लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये प्रूफ हो गया। तो चैप्टर 2 यानी सेकंड आज फिनिश है ना, कंप्लीट हो गया। केवल इसके क्या बचे हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हैं। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से दोहरा लें, है ना। जिनके पास न्यूमेरिकल सीट ना पहुंचे वो न्यूमेरिकल की सीट ले लें संडे तक। गॉस का थ्योरम आज कंप्लीट हुआ। और हाँ, जिन लोगों के पास वीडियो सही से नहीं पहुंच रहे हैं उनकी समस्या ये रही होगी कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत सूचना मिले, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।